बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से है और जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वन पेपर और स्पेशली ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है CSS के हवाले से, PMS के हवाले से और CSS में जो MPT एग्ज़ाम है और साथ में ये पोर्शन जो है ये आपके वन पेपर जितने भी एग्ज़ाम है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उनका भी ये एक इंटीग्रल पार्ट है एग्ज़ाम के हवाले से। तो ये एक तो MPT का हिस्सा है, साथ में आप एक इंडिविजुअल कोर्स के तौर पे भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम्प्रीहेंसिव और विजुअल के साथ ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, बहुत मेहनत के साथ, ताकि एक कॉमन एस्पिरेंट जो बेसिकली चीज़ों को याद रखना जिसके लिए दुश्वार होता है, समझना मुश्किल होता है, तो वो भी आसानी के साथ इस सब्जेक्ट को ग्रिप कर सके और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनको ईज़िली हैंडल कर सके। ये इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत आसान तरीके से डिज़ाइन किया गया कोर्स है। टॉपिक आज का हमारा है पाकिस्तान की जो वाटर मैनेजमेंट के हवाले से है या पाकिस्तान के जो पानी के इश्यूज़ हैं। डेफिनेटली कहा जाता है कि दुनिया में आने वाली जंगें या तो एयर क्वालिटी के हिसाब से होंगी और या फिर पानी के रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जंगें लड़ी जाएंगी। तो जब हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं तो दोनों एग्रेरियन कंट्रीज़ हैं और जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बहुत कन्फ्लिक्ट भी रहे और अल्टीमेटली ये दुनिया के लिए एक मिसाल बना कि अगर दोनों ममालिक भले जितने ही वो दुश्मन क्यों ना हों एक दूसरे के, और पानी जैसा ज़रूरी जुज़्व जिसके लिए जंग नागुज़ीर हो सकती है, तो उसको भी अगर आपस में बामी इत्तफ़ाक़ के साथ, बामी कोऑपरेशन के साथ मसले का हल निकालना हो तो मसले का हल निकल सकता है और दोनों आपस में एक अच्छे हमसायों की तरह रह सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया अपने पानी के ज़खायर और पानी के वसाइल के एक बेहतर सलूशन के लिए एक टेबल पे बैठ के मसले का हल कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं, तो क्यों ना जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं जैसा कि कश्मीर का मसला, बाकी जो बॉर्डर की डिस्प्यूट हैं, उनके मसाइल का भी तदारक किया जा सकता है। और ये दर्स जो है, ये लेसन जो है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान और इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। वो भी इस पैटर्न पे चल के अगर उनके वाटर के रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको भी सॉल्व किया जा सकता है और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से इश्यूज़ हैं तो उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक जो है इंडस वाटर ट्रीटी है, यानी कि सिंध तास मुआहदा, इसको उर्दू में अगर कहें तो सिंध तास मुआहदा कहते हैं। और इसमें जो मशरक़ी 3 दरिया हैं वो इंडिया को दिए गए और जो मगरबी 3 दरिया हैं वो पाकिस्तान को दिए गए। लेकिन इसमें थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन आपने चीज़ों की रखनी है। जो मशरक़ी दरिया हैं उसमें एक्सक्लूसिव राइट्स इंडिया के पास हैं और जो मगरबी दरिया हैं तीनों, उनके पास इंक्लूसिव राइट नहीं है। ऐसा इस्तेमाल तो पानी का कर सकता है जहाँ पे पानी को नॉन कंजम्पटिव हो, यानी कि पानी का जो है वो ज़ाया नहीं हो सकता, या पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसको रोक नहीं सकता इंडिया, बल्कि वंस इस्तेमाल किया तो बाकी उसके पानी के फ़्लो को डिस्टर्ब नहीं करेगा इंडिया। तो ये 3 दरिया का जो 6 दरियाओं का बहाव है, मशरक़ी जो पाकिस्तान के बाउंड्री में, यानी कि पाकिस्तान की जो एरिया से गुज़रते हैं लेकिन इंडिया से होके आते हैं, उनको एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है। इनको हम वन बाय वन आगे चल के डिस्कस भी करते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो इंट्रोडक्शन के हवाले से तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया है, बाकी ये नोट्स टाइप हैं, इनको मैं रीड भी करूँगा ताकि आप इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी माइंड में बिठा सकें। तो बेसिकली पाकिस्तान और जब इंडिया आज़ाद हुए तो ये वाटर क्राइसिस का जो मसला था
ये फिर लैंड किया वाटर वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्ल्ड बैंक ने एक मीडिएटर के तौर पे काम किया और मुआहदा तय पाया दोनों ममालिक के दरमियान। तो इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंध तास का मुआहदा इज़ आ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। ये आपको पता होना चाहिए इस एग्रीमेंट का नेचर क्या है। ये पानी की तकसीम के हवाले से है और किन दो ममालिक के दरमियान में है, इंडिया और पाकिस्तान में। और इसको ब्रोकरेज किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने। और ये साइन कब हुआ था, सितंबर की 1960 को 1960 सितंबर की 19 तारीख डेट थी और ये मुआहदा तय पाया था और ये कराची में मुआहदा तय पाया था। ये इसके की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वाटर शेयरिंग ट्रीटी। मोस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब इसलिए है कि दुनिया में इसको बड़ा सराहा गया और ये एक कामयाब मुआहदा है जो वाटर शेयरिंग की दुनिया में अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा मुआहदा है जो दुनिया इसको मानती है एंड हैज़ बिन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रिवेंटिंग मेजर वाटर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज़। ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करता है जो रोके हुए है किसी भी तसादम को पाकिस्तान और इंडिया के माबैन में। बैकग्राउंड के हवाले से बात करें या इसका पस मंज़र बात करें तो चूँकि अग्रेरियन कंट्रीज़ हैं दोनों और दोनों ममालिक को पानी की ज़रूरत है और इस हवाले से इसकी एक मसावी तकसीम के हवाले से ये मुआहदा तय पाया था। द ट्रीटी केम इनटू बीइंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रोइंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर वाटर रिसोर्सेज पार्टिकुलरली रिलेटेड टू इंडस रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। यानी कि जो इसके इंडस रिवर मेन रिवर है और जो इसके बाकी इसमें हिस्सा डालने वाले दरिया हैं उनके दरमियान में। यानी कि आप जब देखते हैं तो जो बाकी सारे दरिया हैं वो शामिल हो जाते हैं इंडस वाटर के साथ एक जगह पर जाके पंजाब में। द डिस्प्यूट एस्केलेटेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1947 व्हेन द waters of the Indus basin became a contentious issue between the newly independent nation। अब अगर इसी तस्वीर को थोड़ा सा देखते हैं तो हमारे पास 6 दरिया हैं, इंडस रिवर, झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास और सतलज। जो टॉप के 3 हैं यानी कि इंडस, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान की मगरबी सरहद की तरफ बहते हैं और इन पर पाकिस्तान को राइट दिया गया। जबकि पाकिस्तान के मशरक़ वाली साइड पे जो 3 दरिया हैं वो रावी, ब्यास और सतलज है। अब इनमें की प्रोविजंस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ रिवर्स है, दरियाओं की तकसीम। द ट्रीटी ये जो मुआहदा है डिवाइडेड द 6 मेजर रिवर्स ऑफ द इंडस बेसिन इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। एक कैटेगरी वो थी जो इंडिया के हिस्से में आई, जो मशरक़ी दरिया हैं पाकिस्तान की जियोग्राफी के हिसाब से अगर कहें, और पाकिस्तान की जियोग्राफी के मगरबी जो 3 दरिया हैं वो 3 दरिया जो है वो पाकिस्तान को दिए गए। ईस्टर्न रिवर्स जिनमें ब्यास, रावी और सतलज हैं, विच वर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़। यानी उस पर कोई हद नहीं है, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है जो मशरक़ी 3 दरिया ब्यास, रावी और सतलज हैं। जबकि जो मगरबी 3 दरिया हैं इंडस, झेलम और चिनाब, विच वर एलोकेटेड टू पाकिस्तान विद सर्टन कंडीशंस। इस पे इंडिया कौन सी इस्तेमाल कर सकता है, उस पर इंडिया पे कुछ कंडीशंस लगा दी गई। बाकी एक्सक्लूसिव राइट जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। वाटर शेयरिंग का एक ये एग्रीमेंट है और इस हवाले से आपने याद रखना है इसको। पाकिस्तान रिसीव्ड एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज़ द वाटर ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स। यानी कि एक्सक्लूसिव यानी कि हर लिहाज से कंप्लीट इसका राइट है पाकिस्तान का वेस्टर्न रिवर्स पर। और इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़ हो सकता है, डोमेस्टिक हो सकता है और नॉन कंजम्पटिव पर्पजेज़। इंडिया वाज अलाउड टू यूज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर फ्राम दीज रिवर्स फॉर डोमेस्टिक एंड नॉन कंजम्पटिव। यानी इंडिया जो है इन पर डोमेस्टिक यानी कि घरेलू इस्तेमाल की जो होता है, पानी पीना, इस्तेमाल करना या छोटा मोटा कोई काम काज उस पर जहाँ से पानी बहता है, और इसके अलावा नॉन कंजम्पशन, आप उसको टोटली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इस पर्पज़ के लिए जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा वो इंडिया इस्तेमाल कर सकता है, सच एज नेविगेशन एंड हाइड्रो पावर। यानी कि बहते हुए दरिया पर हाइड्रो पावर के अगर कोई प्लांट आप लगाना चाहते हैं, इंडिया को ये राइट दिया गया है। अब इसमें हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, द ट्रीटी अलाउड इंडिया टू कंस्ट्रक्ट रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। यानी कि जो रनिंग दरिया पर, रनिंग बहते हुए पानी पर वो जो हाइड्रो पावर है
पानी को इस्तेमाल करते हुए बिजली बना सकता है इंडिया, subject to specific restrictions to ensure that the flow of water to Pakistan is maintained, कि पाकिस्तान की तरफ जो बहता हुआ पानी है उसके फ़्लो को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, उसको रोकना नहीं है, बाकी उस पर इस्तेमाल कर सकता है इंडिया। अच्छा, ये दोनों ममालिक के दरमियान में जो मुआहदा पाया, इसको एक कमीशन बनाया गया था, परमानेंट इंडस कमीशन, जिसको PIC भी कहते हैं, और दोनों तरफ से यानी इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से कमिश्नर जो हैं वो तैनात किए जाते हैं ताकि छोटे मोटे मामलात हैं उनको आपस में बैठकर टेबल पर मसाइल को हल किया जाए, डिस्कस किया जाए और उनका सोल्यूशन निकाला जाए। इसको, ये जो कमीशन बना इसको PIC कहते हैं, परमानेंट इंडस कमीशन। द ट्रीटी इस्टेब्लिश द परमानेंट इंडस कमीशन कंप्राइजिंग कमिश्नर फ्राम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी। एक तो इसका पर्पज़ ये भी था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो प्रोविजंस हैं उनको मनवान अमल में लाया जा सके, और बाकी वक्तन फ़वक्तन छोटे मोटे जो उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स इनिशिएट होते हैं या स्टार्ट होते हैं उनका भी उन वाटर ट्रीटी की जो प्रोविजंस हैं उनकी तनाजुर में उनका हल निकाला जाए। द PIC प्लेज आ क्रूशल रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड मॉनिटरिंग वाटर यूजेज। तो वाटर को यूज़ कैसे करना उसके हवाले से जो तरीक़ाकार है वो वज़ा किया गया है। अच्छा, इस पूरे ट्रीटी का जो इम्पैक्ट है और अहमियत क्या है वो बहुत अहम है। कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, यानी कि आज तक कोई भी बड़ा मेजर कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ 1960 से ऑनवर्ड। द ट्रीटी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग मेजर वाटर रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट। यानी कि पानी के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, मसले हैं, मसाइल हैं, उसको इंडस वाटर ट्रीटी ने रोका हुआ है और इसका एक बेहतर सोल्यूशन निकल जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो वाटर की सिक्योरिटी है दोनों ममालिक की, दोनों ममालिक को पानी की सख्त ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जब ज़्यादा होता है तो फिर उसको ये एक आफत बन के भी दोनों ममालिक के लिए एक दूसरे को जो है वो नुकसान भी करता है पानी। तो वाटर को सिक्योरिटी के लिए एक ये ट्रीटी जो है ये एक बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है। इट हैज़ इंश्योर्ड अ रिलायबल सप्लाई ऑफ वाटर टू बोथ कंट्रीज़, सपोर्टिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, हाइड्रो पावर जनरेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोनों ममालिक की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन को एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल और मसावी तकसीम के लिए एक बेहतरीन मुआहदा है और दोनों इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के हवाले से एक मिसाल दिया जाता है, एक रेफरेंस के तौर पे, एक केस स्टडी के तौर पे इसको पढ़ा जाता है। द ट्रीटी सर्व्स एज अ मॉडल फॉर इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ रिपेरियन कंट्रीज़ कैन कोलैबोरेट टू मैनेज शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली। तो दोनों ममालिक की ये मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया के लिए कि इस तरीके से आपस में पानी का जो रिसोर्स है उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। दोनों एक जो दायमी दुश्मन ममालिक हैं तो दोनों कोई और ममालिक जो है इस तरह का आपस में डिस्ट्रीब्यूशन या वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ फ्यूचर के लिए कुछ कंसिड्रेशन और चैलेंज के बन के भी ये सामने आता है। चैलेंजेस में क्या हैं? वाइल द इंडस वाटर ट्रीटी हैज़ बिन लार्जली सक्सेसफुल, चैलेंजेस रिमेन इंक्लूडिंग इश्यूज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के हवाले से वाटर की स्केर्सिटी, जब पानी बारिशों का मौसम कम हो जाता है और पानी नायाब हो जाता है दोनों ममालिक में, तो चैलेंज बन जाता है डिस्ट्रीब्यूशन की यही तरीक़े का। एंड इवॉल्विंग वाटर यूजेज पैटर्न, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान नीड टू कंटिन्यू कोऑपरेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रीटी वाइल एड्रेसिंग इमर्जिंग वाटर मैनेजमेंट चैलेंजेस। जो चैलेंजेस हैं इनको भी सॉल्व करते करते साथ में जो नए इश्यूज़ आते हैं उनको सॉल्व करने के हवाले से भी एक टाइमलाइन देता है। अगर हम अपने पूरे इस टॉपिक को कंक्लूड करें या चंद लाइनों में इसमें से हमने क्या सीखा या जो हमें किस तरीके से ये फ़ायदा दे रहा है, द इंडस वाटर ट्रीटी स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू द importance of international cooperation in managing shared water resources despite periodic tensions between India and Pakistan. The treaty has provided a stable foundation for water sharing and has contributed a regional stability and development. माजी में किसी बड़े फसाद से, माजी में किसी बड़े जो एक कन्फ्लिक्ट से बचने के साथ साथ फ्यूचर में हमें ये एक कोऑपरेशन के लिए एक लाइन भी देता है ताकि हम जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये था आज का हमारा इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से छोटा सा सेशन।
अब हम इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं क्विज सॉल्व करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस हद तक आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी? ऑप्शन ए, टू allocate water resources between India and China. Option B, to resolve water related conflict between India and Pakistan. Option C, to promote hydropower projects in the Indus Basin. Option D, to establish water sharing agreements with neighboring countries. Right option is B, to resolve water related conflict between India and Pakistan. अगला हमारा सवाल है, which rivers are classified as the western rivers under the Indus Water Treaty? Option A, Beas, Ravi and Satluj. Option B, Indus, Jhelum and Chenab. Option C, Gangas, Brahmaputra and Yamuna. Option D, Krishna, Godavari and Narmada. Right option is B, Indus, Jhelum and Chenab. Question, what is the role of the Permanent Indus Commission PIC established by the treaty? Option A, to manage hydropower projects on the western rivers. Option B, to resolve disputes and monitor water usage. Option C, to promote agricultural activities in Indus Basin. Option D, to allocate water resources to neighboring countries. Right option is B, to resolve disputes and monitor water usage. अगला हमारा सवाल है, which country has exclusive rights to use the waters of the western rivers for various purposes? ऑप्शन है हमारे पास A, इंडिया, B, चाइना, C, पाकिस्तान, D, अफगानिस्तान. राइट ऑप्शन इज C, पाकिस्तान. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, what category of rivers does India have unrestricted use rivers under the treaty? Option A, western rivers. Option B, eastern rivers. Option C, Himalayan rivers. Option D, coastal rivers. Right option is eastern rivers. अगला हमारा सवाल है, which of the following is not a key provision of the Indus Water Treaty? Option A, division of rivers into eastern and western categories. Option B, allocation of western rivers to India for unrestricted usage. Option C, established of the Permanent Indus Water Commission. Option D है permission for unlimited hydropower projects on the western rivers. Right option is D, permission for unlimited hydropower projects on the western rivers. Question है, how has the Indus Water Treaty contributed to regional stability? Option A, by promoting water scarcity in the region. Option B, by facilitating cooperation between India and Pakistan. Option C, by restricting agricultural activities in the Indus Basin. Option D, by encouraging unilateral water usage policies. Right option is B, by facilitating cooperation between India and Pakistan. अगला हमारा सवाल है, which organization played a role in brokering the Indus Water Treaty? United Nations. B option, World Bank. C option, Asian Development Bank. Option D, International Monetary Fund. Right option is B, World Bank. अगला हमारा सवाल है, what aspect of water usage is not covered by the Indus Water Treaty? Option A, agricultural purpose. B, domestic purpose. C, industrial purposes. D, navigation and hydropower generation. Right option is C, industrial purposes. Next question, what challenges does the Indus Water Treaty face in the present context? Option A, increasing water scarcity in the region. B, limited participation of neighboring countries. C, lack of enforcement mechanisms. D, all of the above. राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.